एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वेलकम करते हैं वोकेशनल सदर। आज हम लोग जो है वो टैक्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर्स को कवर किया था CSS के अंदर। सो आज हम टैक्स को कवर करेंगे कि हमारे पास साइज़ एंड टाइप फेसेस ऑफ टैक्स कितने होते हैं। बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल अगर करना है टैक्स का तो कैसे कर सकेंगे, और अगर स्पेस लाइंस में स्पेसिंग देनी है, वर्ड्स में देनी है तो वो हम, या अगर लेटर्स में देनी है तो वो हम कैसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को और देखते हैं कि टैक्स कितने टाइप्स के हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले अपने पास लिख लीजिए कि सैरिफ, sans serif एंड मोनोस्पेस। हमारे पास 3 तरह के टैक्स नॉर्मली ब्राउज़र्स में सपोर्ट किए जाते हैं। जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होती हैं उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सैरिफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सैरिफ को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। पहले हमारे पास सैरिफ आता है, फिर हमारे पास sans serif आता है, एंड देन हमारे पास मोनोस्पेस टैक्स के टाइप्स होती हैं। ठीक है, और कहने का मकसद ये होता है कि अगर ब्राउज़र्स आपके इन टैक्सेस को या इनसे मिले हुए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स को सपोर्ट करते हैं, जब भी आप, क्योंकि देखें आप ब्राउज़र्स में ही वेबसाइट्स को रन कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टाइप फेसेस जो हैं वो टैक्स और इसी के हवाले से ही टैक्स स्पेसिफाई किया जाता है फॉन्ट फैमिली के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक H1 क्रिएट कर रही हूँ और H1 को बंद करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप फेसेस राइट डाउन कर देती हूँ। टाइप फेसेस स्पेसिफाई लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। स्पेसिफाइंग टाइप फेसेस। सो अगर मैं ब्राउज़र में इसको रन करा के चेक करती हूँ कि वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर ये किस तरह से शो कर रहा है, और फिर इसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेसिफाइंग टाइप फेसेस आ गया। सो अगर मुझे टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना तो सिंपल मैं यहाँ पर H1 कॉल करूँगी और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली, हमारे पास एक CSS प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर ये मोनो स्पेसेस भी दिख रहे होंगे आपको, sans serif भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी हमारे पास लिखा हुआ, यहाँ पर ये serif है, टाइम्स न्यू रोमन, ये sans serif फॉन्ट की टाइप्स हैं। तरीके से मोनो स्पेसेस टाइप हमारे पास है। तो अगर हमें टेक्स्ट का स्टाइल मोनो स्पेस के अंदर लेना होता है तो फिर हम इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि दिस वे ऑफ स्टाइलिंग, लाइक आपके टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर जिस स्टाइल के साथ कॉर्नर्स निकले हुए हर टेक्स्ट के, तो ये मोनो स्पेस है। इसी के साथ अगर मैं sans serif पर आ जाती हूँ फॉन्ट फैमिली के अंदर, और अगर मैं sans serif अप्लाई कर दूँ, लाइक एरियल है, तो इस तरह के फॉन्ट स्टाइल sans serif के अंदर आते हैं, जिनके अंदर आपको लेटर्स के अंदर कोई भी एडिशनल लाइंस नहीं दिखेंगी, लाइक टी के साथ कोई कॉर्नर्स नहीं है, उनके कॉर्नर्स नहीं होंगे इन फॉन्ट साइजेस के। इसी के साथ अगर मैं फॉन्ट फैमिली अगेन जो है वो serif लेती हूँ तो इसमें क्या चेंजेस है, देखिए इसके अंदर भी आपको अलग ही स्टाइल दिखेंगे टेक्स्ट के, लेकिन टेक्स्ट के कॉर्नर्स आप देखें, यहाँ पर कॉर्नर्स बिल्कुल लाजमी, जैसे जी का कॉर्नर जो है वो बाहर की साइड पर, इस तरह की के एजेस बाहर है, तो इस तरह के टैक्सेस जो है वो serif टैक्सेस कहलाते हैं। तो ये कहने का मकसद ये था कि इस टाइप के जितने भी टैक्सेस होंगे आपकी टाइप फेसेस जो है, जो भी टैक्स की होगी वो उसको सपोर्ट करेगी ब्राउज़र्स के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे फॉन्ट की हम देख लेते हैं। अगर मैं सिंपल इसको P के थ्रू कॉल करा रही हूँ और मैं यहाँ पर आकर स्टैक को P के टैग के अंदर जो है वो बंद करवा देती हूँ, ओपनिंग टैग एंड एंडिंग टैग को, लाइक दैट।
सो अब ये पैराग्राफ की फॉर्म में है नॉर्मल फॉन्ट साइज़ के अंदर। इसी के साथ मैं यहाँ पर आकर CSS में इसका फॉन्ट साइज़ देती हूँ। फॉन्ट साइज़ आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लार्जर है, आप इंचेस में देना चाहें तो आप इंचेस में दे सकते हैं, पिक्सल्स में देना चाहें, परसेंटेज में देना चाहें। अच्छा, पिक्सल्स का पर्पस ये है कि क्योंकि कॉमनली हम लोग पिक्सल्स यूज़ करते हैं ब्राउज़र्स के लिए। परसेंटेज का अगर हम रखते हैं तो द डिफ़ॉल्ट साइज़ जो टेक्स्ट का होता है ना, जो ब्राउज़र में होता है 16px होता है नॉर्मली। तो ये आप सेट कर लीजिएगा कि अगर 16px रख रहे हैं आप तो वो 75% अगर आप लेना चाहें परसेंटेज में तो आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 12px रखा तो वो 200% जो है वो आपको शो कराएगा। इसी तरीके से 32 है तो वो 200% पे आपको लेके जाएगा। तो इस तरह से सेट क्राइटेरिया किया जाता है। नॉर्मली आप फॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में रखते तो सिंपल आपने 20px रख दिया तो इससे आपका फॉन्ट साइज़ देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। तरीके से अगर मुझे 40 करना होगा तो सिंपल मैं 40px रख कर ईजिली अपने फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट के अंदर जिसको हमने अभी कवर किया। और परसेंटेज में भी होते हैं, पिक्सल्स में भी होते हैं, EM में भी होते हैं। सो डिपेंड करता है कि ब्राउज़र के हिसाब से आप परसेंटेज ले रहे हैं या पिक्सल्स ले रहे हैं या EMS ले रहे हैं। तरीके से अगर मुझे फॉन्ट फेजेस लाइक अगर मुझे कोई भी टैक्स अप्लाई करना हुआ अपने ओवरऑल टैक्स के ऊपर तो उसके लिए फिर हम अटैच कर सकते हैं कोई भी आउटसाइडर टैक्स इजीली अपने काम के साथ। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मुझे टैक्स का वेट बढ़ाना हो तो वो मैं कैसे करूँगी? अगेन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर सिंपल फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करूँगी। और अगर मुझे इतना भी बोल्ड करना है लाइक मैंने 200px बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो मैं इजीली 200px बोल्ड कर सकती हूँ टेक्स्ट को। अच्छा सॉरी, डोंट राइट हियर द 200 ओनली। तो मैं अपने हिसाब से इसको बोल्डिंग फॉर्म में लेकर आ सकती हूँ। इसी तरीके से अगर बोल्ड अप्लाई करने के बाद देखिए टेक्स्ट को आप बोल्डर कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज के हिसाब से आप 200, 300, 400 लेना चाहें तो बोल्डर करना चाहें अपने हिसाब से जो है प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वेट जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। अगर आपको फॉन्ट को इटैलिक करना है तो सिंपल आप एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल्स की। आप इटैलिक करना चाहें टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिक करना चाहें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इजीली आप इनको एप्लीकेबल कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ अगर हम जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को देखें टेक्स्ट के अंदर ही तो यहाँ पर एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप टेक्स्ट को कैपिटल करना चाहें, फर्स्ट वर्ड लोअर करना चाहें। अपर केस करने का मकसद ये होगा कि आपका ओवरऑल टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू अ अपर केस। इसी तरीके से अगर आप लोअर केस कर लेंगे तो योर टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू अ लोअर केस लाइक दैट। इस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे आप तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका टैक्स की फर्स्ट वर्ड कन्वर्ट इनटू अ कैपिटल आ जाए। सो आई होप लोअर केस एंड अपर केस क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन करनी है, ठीक है, लाइक अगर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन की कोई प्रॉपर्टी पर अप्लाई किया तो अगर मुझे अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो मैं यहाँ पर सिंपल अंडरलाइन क्लिक करूँगी तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे ओवरलाइन करना होगा अगेन अप्लाई अनदर प्रॉपर्टी इज ओवरलाइन। ओवरलाइन से आपका टेक्स्ट ओवरलाइन हो जाएगा। ठीक है, लाइन थ्रो करने से आपका टेक्स्ट के सेंटर में लाइन आ जाएगी लाइक अ स्ट्राइक जिसे आप कह सकते हैं, लाइन थ्रो। सी द रिजल्ट। इसी तरीके से ब्लैंक करना हो ये अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को नहीं चाहिए। आपको कोई भी फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट डेकोरेशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करना चाहते आप तो आप सिंपल इसको नन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए देन आई कैन क्लिक ऑन। अच्छा, ऑलरेडी टेक्स्ट के ऊपर अगर
टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई हुई भी तो अगेन आप नन अप्लाई करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्लियर हो गया। इसी के साथ लाइन हाइट है, एक और प्रॉपर्टी अगेन, अगर आप लाइन हाइट जो है वो 60 px रखते हैं, सी द चेंजेस, टेक्स्ट नीचे आना शुरू, मतलब लाइंस के सेंटर में अगर आपको टेक्स्ट को एडजस्ट कराना है तो आप अगर क्वाइट हायर, मैं 200 जो है वो लेके लाइन हाइट देख रही हूँ, सिर्फ आई जस्ट शो यू, देखें टेक्स्ट नीचे आ रहा है। तो अगर आपको लाइंस के बीच में या सेंटर में टेक्स्ट को या टॉप से स्पेसिंग देनी है तो आप लाइन हाइट यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, इसी तरीके से आपके पास अगेन एक और प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। अगर आपने लेटर स्पेसिंग इम्प्लीमेंट करना है तो सिंपल आप लेटर स्पेसिंग का एक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और एक अगेन एक सेम लाइक द प्रॉपर्टी लाइक दैट, और यहाँ पर आप लिखते हैं कि आप कितनी स्पेसिंग चाहिए अपने का, 20 px स्पेसिंग अप्लाई करनी है बिटवीन द लेटर्स। सी स्पेसिंग अलाउ द लेटर्स एज वेल। अगर आपको लेटर स्पेसिंग नहीं चाहिए तो अगैन आप वर्ड स्पेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग के लिए अगैन मैं 20 px ही रख रही हूँ। देखिए यूनिट्स डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर यहाँ पे दोनों के बीच में और स्पेस बढ़ाना है आपको तो सेम लाइक दैट आप वर्ड स्पेसिंग में इधर 50 राइट डाउन कर दें तो सी द रिजल्ट एज वेल, आपको रिजल्ट दिख जाता है। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग भी और वर्ड स्पेसिंग भी आप स्पेस देने के लिए यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है ड्रॉप शैडो। अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर कोई भी ड्रॉप शैडो अप्लाई करना हो तो मैं कैसे करूँगी? देखिए ड्रॉप शैडो के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ लाजमी होती है। सबसे पहले तो होगा आपका वर्टिकल अलाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइंड, ब्लर प्रॉपर्टी, और फोर्थ वन इज द कलर। जैसा कि मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ टेक्स्ट शैडो, मुझे टेक्स्ट पर शैडो चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करी। सबसे पहले मैं वर्टिकल अलाइन लाइक 30 px, हॉरिजॉन्टल अलाइन 30 px, ब्लर प्रॉपर्टी 10 px, और कोई भी कलर देना चाहे तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया। कलर चेंज करना चाहें बिल्कुल आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, और यू कैन सी द कलर। अच्छा बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर 10 दे दिया। नाउ यू कैन सी ओके। इस तरीके से मैं यहाँ पर भी 10 इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। अगैन इसको रीसेट करके देखते हैं लाइक दैट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। अच्छा ब्लर बहुत ज़्यादा ब्लर है तो मैं यहाँ पर 3 px लेके चेक करूँगी कि ब्लर इफेक्ट कितना दे रहा है, क्योंकि ब्लर में अब वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, लाइक दैट। सो मैं कलर जो है इसका हल्का सा ग्रेइश की तरफ लेके जा रही हूँ, राइट। ठीक है, अगर आप कलर को चेंज करना चाहूँ ऑरेंज के साथ ठीक है, सो यू कैन easily apply the color shadow or the text shadow as well। लेकिन प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है, प्रॉपर्टी आपने किस तरह से जो है वो राइट डाउन करनी है। ओके, फिर है वर्टिकल अलाइंस के अंदर अगर आप आ जाएं, अलाइनमेंट अगर आपको करनी है टेक्स्ट की तो बिल्कुल टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई है, टेक्स्ट अलाइन कर दें आप, सेंटर है, जस्टिफाई है, लेफ्ट एंड राइट है। तो अगर मुझे राइट साइड पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी राइट कर दी है, मेरी प्रॉपर्टी राइट पे। इसी तरीके से अगर मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो सेम लाइक दैट। ये अलाइनमेंट्स 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। तो इजीली आप ये चारों अलाइनमेंट अप्लाई करके टेक्स्ट के ऊपर दे सकते हैं।
कैसे जो है वो रेटेड करते हैं वो भी हमने उसको कॉप अप कर लिया आज की क्लास में। ओके, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट फैमिली। अगर हमें कोई भी ऐसी आउटसाइडर फ़ॉन्ट स्टाइल है जो हमें यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हम कैसे ऐड करें? सिंपल, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप वहाँ पर सिंपली गूगल फ़ॉन्ट लिख के आप इसको सर्च कर लेंगे। और मैं यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट गूगल जो भी एक्सपायर वो लिख के सर्च करें तो आपके पास font.google.com की वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर आकर आपको जो भी टैग जो है वो कॉपी राइट करना है, लाइक जो भी टैक्स अपनी वेब ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपल आप उस टैक्स को क्या करते हैं, लाइक अगर मुझे दिस स्टाइल को कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट दिस स्टाइल। आपने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ और कॉपी करना लाइक दैट। यहाँ पर आकर मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पर फिलहाल बिजनेस करने में एक ये वाला मुझे पसंद आया था, इसको कॉपी करनी है। तो जो भी आपको फॉन्ट क्लिक करना है, सिंपल आपके पास ब्राउजर्स का लिंक है, आपने क्या करना है, आप सिंपल इस स्टाइल को इंपोर्ट के थ्रू यहाँ से ये कोड कॉपी करेंगे और सिंपल इसको आप अपने हेड में ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, HTML पेस्ट करने के बाद आप इसका CSS कॉपी करेंगे सेम लाइक दैट। इसी ब्राउज़र में जो बॉटम पे यहाँ देखें तो आप CSS कोड आ रहा है। आप सिंपल ये फॉन्ट फैमिली यहाँ से कॉपी कर लीजिए जो भी आपको नहीं है। मैंने यहाँ से इस टाइप की फॉन्ट कॉपी करना था, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ से मैंने ये फॉन्ट फैमिली रिमूव करनी है। करने के बाद मैं अपनी ही वर्क को रन कराती हूँ और मैं लाइक वो मैंने सेलेक्टेड स्टाइल लिया था, वो मेरा फॉन्ट फैमिली के अंदर वो टैग्स स्टाइल कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको आज क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी कुछ भी पूछना है देन यू कैन पास योर कमेंट्स। सो मैं इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।